स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर विषय जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा यानी कि केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये हमारी क्लास 10th चल रही है, क्लास 10th के लेक्चर चल रहे हैं यहाँ पर। और लेसन नंबर हमारा है सेकेंड। लेसन का नाम है अम्ल क्षार या क्षारक तथा लवण, और जो लेक्चर नंबर है वो हमारा 13वां है। इससे पहले मैंने आपको 12 लेक्चर और कराए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं आगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारा ये है यूट्यूब चैनल, तो अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि समय से जो भी मैं वीडियो डाला करूँगा वो आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ क्या रहे थे वो भी ज़रा ध्यान दें। ठीक है, हम लोग जो हैं वो पढ़ रहे थे पीएच से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पढ़ने वाले क्या है, पीएच के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान क्या होता है, दैनिक जीवन में इसके महत्व क्या है। तो हमने बहुत सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपके परीक्षा में पूछी जाती थी। इससे पहले वाला जो 12वां लेक्चर था वो बहुत ज़्यादा मोस्ट था क्योंकि वहाँ से कई क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पीएच से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे वो याद होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप लोगों को बहुत ईजी से एक दो फॉर्मूले होंगे, उन्हीं की सहायता से हमारे सारे सवाल जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है जरा देखिए। एक कोई विलयन है जिसका पीएच मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया, पीएच मान हमको दिया गया है 3। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो पीएच मान हमारा 3 दिया गया, हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे पीएच बराबर हमको 3 दिया गया था, हमने 3 लिख लिया। ठीक है, हमको निकालना क्या, हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी कि H+ आयन हमको निकालना है। ठीक है ना, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो जल्दी से हम लोग फॉर्मूले की ओर चलते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है वो भी समझिए। फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, H+ आयन बराबर फॉर्मूला होता है 10 की घात माइनस के पीएच। चूँकि हमें H+ आयन निकालना है, पीएच हमको दिया गया है, तो सीधा सीधा हम लोग रख देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो H+ आयन बराबर हम लोग क्या करेंगे, 10 की घात जो हमारा पीएच वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 3 है, तो हम लोग पीएच की जगह कितना रख देंगे, 3। चूँकि H+ आयन क्या होता है, सांद्रण, और सांद्रता का मात्रक यहाँ पर क्या है, मोल प्रति लीटर। ये बेटा हमारा निकल के आता है आंसर। क्या निकल के आता है, आपका आंसर निकल के ये आता है। ठीक है, क्या है देखिए, सीधा सीधा था, पीएच हमको निकालना था। ठीक है, नहीं सॉरी, पीएच हमको दिया गया था और H+ आयन हमको निकालना था, हमने फॉर्मूला लगाया, आंसर हमारे निकल के आएगा 10 की घात माइनस के 3 मोल प्रति लीटर। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो और से सवाल हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर बेटा चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, हाइड्रोजन आयन जो सांद्रण है वो हमको दिया जा रहा है। ठीक है, कितना दिया जा रहा है, हमको दिया जा रहा है 10 की घात माइनस के 9। कितना दिया जा रहा है, 10 की घात माइनस के 9। पूछा क्या गया, विलयन की पीएच मान हमको निकालनी है। क्या निकालनी है, विलयन की जो पीएच मान है वो हमको निकालनी है। अगला क्वेश्चन इसमें जुड़ा है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, ये भी हमको बताना है। ठीक है ना, सबसे पहले तो हमको पीएच निकालनी है, फिर हम ये देखेंगे। तो आपको देखिए, आपको पता है, क्या पता है, 7 से ज़्यादा अगर पीएच मान निकले तो विलयन क्षारीय, 7 से कम अगर निकले तो अम्लीय, और अगर 7 ही निकले तो विलयन आपका कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अच्छा जो हमको दिया गया है पहले हम लोग वो लिख देंगे, हाइड्रोजन आयन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे H+ आयन बराबर कितना दिया गया, 10 की घात माइनस के 9। ठीक है, अब चूंकि हमको क्या दिया गया, H+ आयन दिया गया है, पीएच हमको निकालना है, तो पीएच बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है पीएच बराबर फॉर्मूला, माइनस के लॉग H+ आयन, क्या होता है आपका H+ आयन। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि अब हम लोगों को H+ आयन की वैल्यू दी गई थी, हम लोग उसमें रख देंगे, तो माइनस के लॉग, ठीक है ना,
एच प्लस आयन का मान कितना है 10 की घात माइनस के 9, कितना दिया गया 10 की घात माइनस के 9। लॉग जिसने पढ़ा होगा उसने एक चीज़ पढ़ी होगी कि लॉग में जो घातें होती हैं बेटा वो आगे आ जाती हैं, यानी कि जो माइनस के 9 हैं वो आगे आ जाएंगे, तो माइनस और माइनस बेटा क्या होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे 9 आ गए आगे। अब यहाँ पर बचा लॉग, कितना बचा 10 बचा, क्योंकि घातें तो आगे पहुँच गई हमारे। लॉग 10 का मान सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो याद रखना है लॉग 10 का जो मान होता है बेटा वो आपका होता है 1, तो 9 इंटू में 1, यानी कि हमारा pH बराबर जो है 9 एकम 9, कितना निकला बेटा 9 निकला, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है, एक क्वेश्चन हमारा आंसर जो था वो निकाला है क्योंकि हमने pH तो निकाल ली है। अब उन्होंने ये पूछा था विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय, तो मुझे पता है कि विलयन की जो pH मान है हमने आपको पढ़ाया है कि 7 से ज़्यादा हो। 9 कैसा है 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा विलयन pH मान वाला जो विलयन प्राप्त होता है उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं क्षारीय। 7 से ज़्यादा pH मान निकली, तो अतः इसमें आप लोग नीचे ऐड करेंगे, आंसर आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे कितना लिखेंगे, अतः विलयन जो होगा वो कैसा होगा क्षारीय, क्योंकि विलयन की pH मान कैसे है 7 से ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपका 2016 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं या तो जो परीक्षा में कभी पूछे गए हैं या जो आ सकते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो भी समझिए। एक विलयन है, इसमें किसी का हाइड्रोक्साइड आयन दिया गया है, तो समझने वाली बात क्या है, अब आपको H प्लस आयन नहीं दिया गया, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH माइनस आयन, कितना होता है बेटा OH माइनस आयन, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। कितना दिया गया, ये दिया गया है, निकालना क्या है pH निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक समस्या आ गई, बोले सर वो क्या आ गई, चलिए बेटा डिस्कस करते हैं उस समस्या के बारे में और उसका समाधान भी निकालते हैं। देखिए बात ये है कि जो विलयन का pH मान निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है माइनस के लॉग H प्लस आयन। हमें क्या चाहिए H प्लस आयन चाहिए, तब हम pH मान विलयन की निकाल सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ समस्या ये है कि हमको दिया क्या गया है, हमको दिया जा रहा है भाई हाइड्रोक्साइड आयन, कितना दिया जा रहा है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10। तो भाई समस्या ये है कि आप H प्लस आयन की जगह OH थोड़ा ना रखेंगे, तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा H प्लस आयन। बोले सर अब वो कैसे निकालेंगे, चलिए वो समस्या का भी समाधान हमारे पास है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बोले क्या पढ़ा है सर, देखिए भाई H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन बराबर आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा है 10 की घात माइनस के 14 होता है भाई। बोले सर ये कहाँ पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा जल का आयनिक गुणनफल H प्लस आयन OH माइनस आयन का जो सांद्रण होता है वो 10 की घात माइनस के 14 होता है, ठीक है। हमको दिया क्या गया है OH आयन दिया गया तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर सॉल्व करके H का मान निकाल लेंगे। देखिए बेटा आगे H प्लस आयन हमारा जैसे कि तैसा, ठीक है ना। OH की वैल्यू हमको दी गई है। अच्छा ये बताइए 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 ही आएगा ना, तो हम ये समझ गए, क्या समझ गए कि 1 को लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है गुणा में। बोले सर तो क्यों लिख रहे हैं, चलो भाई आप लोग कह रहे हैं तो नहीं लिख रहे हैं, तो हम इसको लिखने वाले हैं 10 की घात माइनस के 10। क्यों लिखा, क्योंकि OH की वैल्यू दी गई थी, कहाँ दी गई थी, ऊपर दी गई थी सवाल में, ठीक है बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं हम 10 की घात माइनस के 14, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, गुणा माना है, गुणा वाली चीज़ बेटा काय में जाती है, भाग में जाती है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करेंगे यानी भाग में भेज देंगे इसको, ठीक है। 10 की घात माइनस के 14 बटे में 10 की घात माइनस के 10। अब बोले सर ये तो हमें आता है, चलिए आता है फिर भी हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं क्या, कि जब आप सॉल्व करेंगे तो घातें बेटा कहाँ पहुँच जाती हैं, ऊपर जब पहुँचती हैं तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो, 10 की घात 14 और गुणा जो माइनस की घातें ऊपर जाएंगी किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। अब जरा समस्या बोले क्या, 1 प्लस 1 माइनस, तो भाई घटा दीजिए, समस्या क्या है इसमें। 10 की घात 14 में से 10 की घात 10 गए तो बेटा हमारा मान जो निकला वो कितना निकला, 10 की घात माइनस के 4। ये हमारा निकल के क्या आया, ये हमारा निकल के आया H प्लस आयन। बोले सर हमको निकालना क्या था, कि हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं आया। क्या निकालना था हमको निकालना था pH आयन। तो अब हमें H प्लस आयन मिल गया, कितना मिला, 10 की घात माइनस के 4। अब हम अपना अगला फॉर्मूला यूज करेंगे, बोले वो क्या है, तो बेटा देखिए H प्लस, यहाँ पर आपको निकालना क्या है pH, तो pH बराबर फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है माइनस के लॉग H प्लस आयन, कितना होता है H प्लस आयन। हमने सॉल्व किया था पीछे, कितना बताया था आपको, H प्लस आयन हमने निकाल चुके, कितना आया था बेटा 10 की घात माइनस के 4। तो लॉग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 10 की घात माइनस के 4 रख देंगे, ठीक है।
क्लियर होगी ना हमारी बात, ठीक है। अब आपको पता है पिछले वाले सवाल में भी सॉल्व किया था, लॉग में घातें कहाँ होती हैं, आगे, तो माइनस और माइनस आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, 4 आ जाएंगे आगे। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर हमारा बचा लॉग और केवल 10 बचा। लॉग 10 का मान बेटा होता है, कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। 4 और गुणा इस पूरे की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है बेटा, है 1 होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 का 1 में गुणा होगा बेटा, कितना आ जाएगा, pH बराबर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। ये हमारा निकल के आता है आंसर। क्या निकल के आता है बेटा, आंसर निकल के आता है। समझ में आ गया आपको। सबसे पहले आप H प्लस आयन निकालेंगे, फिर आप pH का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और देखो अगर आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, नहीं किया हो तो मैंने यहाँ पर आपको ये देखिए सॉल्व किया क्यों, यहाँ पर स्टेप जो है बहुत कम है, मैंने आपको वहाँ पर पूरा क्लियर स्टेप से दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पर और भी तरीका है, तो अगर आपको जैसे भी निकालना हो, जैसे इस तरीके से लगाए, यहाँ पर ये सॉल्यूशन दिया गया तो अब इसको भी सॉल्व करके लगा सकते हैं। बट आपको सारे स्टेप सॉल्व करने हैं, ये नहीं है कि आपने सीधा गुणा किया और सीधा भाग किया और आंसर आपका निकल के आ गया, ठीक है। नकल आपको नहीं माननी, आपको समझना है चीज़ें, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है भाई चौथा। चलिए भाई फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम जैसा हमारा पिछला था वैसा ही क्वेश्चन ये भी पूछा गया। बोले वो क्या है सर, चलिए देखते हैं बेटा। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता। अब पहले तो ये समझिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है। बोले सर ये होता है KOH होता है। तो भाई इसमें होता क्या है, इसमें भाई पाया जाता है आपका OH है, तो OH का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन इसमें पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। अब उसमें क्या पूछे, उसकी सांद्रता इतनी पूछी जा रही है, यानी कि दी जा रही है, ठीक है। और फिर से pH निकालना, यानी कि माजरा वही है, क्या है कि आपको OH दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि KOH में कौन सा आयन है आपका, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को OH दिया गया, फिर से वही प्रोसीजर, OH हमको दिया गया तो हमको निकालना है पहले H प्लस आयन। जब H प्लस आयन हमारा निकल आएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे pH का और हम लोग सॉल्व करके हम अपना आंसर जो है वो प्राप्त कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको होमवर्क के रूप में भी लिख सकते हैं, बट चलिए रहने दीजिए, आपको ज़्यादा काम नहीं देंगे, हम खुद इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले OH हमको दिया गया ना, तो फिर से हम लोग H प्लस आयन निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन बराबर बेटा कितना होता है, 10 की घात 14 होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ज़रा देखिए, एक मिनट इसको रेज कर दूँ मैं, चलिए भाई इतना काफ़ी है, ठीक है। 14 हमको दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा आगे सॉल्व करेंगे। H प्लस आयन हमारा जैसे के तैसा, OH का मान हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 का कोई मतलब है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 10 की घात माइनस के 5 लिख सकते हैं ना, बराबर 10 की घात माइनस के 14, ठीक। गुणा वाली चीज़ उस तरफ किस में जाएगी बेटा, भाग में जाएगी। सॉल्व करना आपको आता ही है ना, 10 की घात माइनस के 14 जैसे कि तैसे, ठीक है। और बट्टे में कितना हो, 10 की घात माइनस के 5। अब हम लोग क्या करेंगे, आप इसको ले जाएंगे ऊपर, तो माइनस वाली चीज़ ऊपर जब जाती है तो बेटा किसकी हो जाती है, प्लस की। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 की घात माइनस के 14 जैसे तैसे, 5 ऊपर गए तो बेटा काय के हो गए, प्लस के हो गए। 14 में से 5 जाएंगे बेटा, हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, तो H प्लस आयन बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो बेटा आएगा 10 की घात, देखिए 14 में से 5 गए, कितना बच्चा हमारा 9 बच्चा, काय का बच्चा बेटा माइनस का। ये हमारा क्या निकला, H प्लस आयन जो निकला वो हमारा कितना निकला, 10 की घात माइनस के 9, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना है pH। तो भैया आगे ये तो मैं वैल्यू आपको याद रहेगी ना, H प्लस आयन हमारा कितना निकला, 10 की घात माइनस के 9। अब हमको निकालना क्या है, pH। तो अब हम pH बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, pH बराबर माइनस के लॉग कितना होता है बेटा, H प्लस आयन, कितना होता है, H प्लस के आयन। चलिए बेटा देखिए, H प्लस आयन बराबर pH बराबर माइनस के लॉग H प्लस आयन का मान बेटा कितना था, हमारा था 10 की घात माइनस के 9, ठीक है ना। चलिए सॉल्व आपने पिछले सवालों में किया है तो आपको आता होगा। लॉग में जो घातें होती हैं वो आगे जाती हैं, 9 कहाँ आएगा आगे, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। बोले ये माइनस माइनस प्लस क्या होता है, भाई साहब एक 9 के आगे एक माइनस लगा है, एक यहाँ पर लगा है, तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, 9 आ जाएगा आगे। अब यहाँ पर कितना बचा, लॉग सिर्फ 10 बचा है, बचा लॉग 10 का जो मान होता है बेटा वो कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, तो हम लोग 1 रख देंगे। तो 9 में 1 का गुणा होगा बेटा, कितना निकल के आएगा, pH बराबर हमारा आया 9 निकल गया। अब चूंकि विलयन की pH मान कितनी निकली, 9 निकली। जब विलयन की pH मान 7 से ज़्यादा ही तो होता है 9, इसका मतलब जो विलयन होगा वो बेटा कैसा होगा,
हैं क्षारीय होगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया, उन्होंने सिर्फ आपसे पीएच पूछी थी, तो पीएच जो है वो हमारी निकल के आती बेटा 9 निकल के आती है। ठीक है ना, समझ में आया आपको? उम्मीद है कि ये सवाल तो अब आपको आने लगे होंगे, क्योंकि आपने ऐसे सवाल बहुत किए हैं। ठीक है, अभी आप पिछली कक्षा छोड़िए, आप इससे पहले जो सवाल थे उसमें आप इनको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, वहाँ पर लिखने में देखिए स्क्रीन पे ऐसे ही लिख पाते हैं, बहुत ज़्यादा साफ राइटिंग यहाँ पर स्क्रीन में नहीं आ पाती है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करें उसको। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल भाई बहुत बढ़िया है। ठीक है, और आपका थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, जल्दी से बेटा चलते हैं। H प्लस आयन बेटा हमको सांद्रता दी गई है, कितनी दी गई है ना, ये भाई हमको वैल्यू दी गई है H प्लस आयन की। ठीक है, हमको निकालना है pH। बोले अब तो कोई समस्या नहीं है, H है और H ही हमको क्या करना है, दिया गया है, तो हम H को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बस आपको याद रखना है कि log 2 का मान ये सवाल में दिया गया है, इसका मतलब ये यूज होगा। कहाँ यूज होगा, चलिए वो सब छोड़ते हैं, सवाल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो pH हमको निकालनी है, तो pH बराबर हमारा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, माइनस के लॉग H प्लस के आयन। ठीक है ना, आप समझिए बहुत अच्छे से। हम लोग क्या करेंगे, pH बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस के लॉग हो जाएगा, H का मान हमको पता है 4 गुणित कितना है बेटा 10 की घात माइनस के 9। ठीक है, अब बोले सर समस्या क्या है बेटा, देखो यहाँ पर एक आता था, पहले एक आता था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो यहाँ पर 10 की घात सीधा एक मान आता था। अब चूंकि आपको कुछ याद रखना होगा, 4 को भी आपको सॉल्व करना होगा, तो लॉग में कई विशेषता होती है, जिनमें लॉग पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। ठीक है, लॉग में जो गुणा वाली चीज़ें हैं वो बेटा प्लस में जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेटा इसमें लॉग अंदर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग यहाँ पर हम 4 है ना, जो गुणा होगा वो अंदर अगर हम लॉग लेंगे तो लॉग कितना हो जाएगा बेटा, लॉग आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 की घात माइनस के 9। बोले ये कैसे हो गया, तो ये जो बेटा गुणा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला ये जो गुणा है, गुणा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हिस्सा जो है वो जब लॉग आप लॉग के अंदर गुणा करते हैं तो गुणा वाली चीज़ बेटा क्या में जाती है, प्लस में जाती है। अब हम बेटा इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे सॉल्व क्या करना है, हमको सॉल्व ऐसा करना है कि जल्दी से हम लोग इसमें मान करेंगे, क्या करेंगे, मान रखेंगे या इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, log 4 को तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि log 2 का मान दिया गया, इसको log 2 में हम लोग तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम log 2 की घात यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ पर हमने क्या किया, log में घात कहाँ आती है आगे, तो यहाँ पर प्लस और माइनस बेटा हमारा कितना होगा, प्लस और माइनस जो होगा वो हमारा हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के जो 9 जो हैं वो आगे आएंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा log 10। कितना बचेगा बेटा हमारा, log 10 बचेगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे सॉल्व करते हैं, स्टेप आपको याद है ना। एक मिनट हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक मिनट, इसको हम पेज ही बदल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पर pH बराबर हमारा कितना हो गया था, यहाँ पर माइनस था हमारा। ठीक है, आगे हमने क्या किया था, log 2 था ना, तो log में यहाँ पर 2 की घात 2 था, तो 2 आ जाएगा आगे, क्योंकि log में घातें कहाँ जाती हैं, यहाँ पर बचा हमारा 2, माइनस के 9 हमारा आगे आ चुका था। तो यहाँ पर हमने कितना लगा, log 10 का मान कितना होगा, 1 होगा। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं, pH बराबर माइनस के है ना 2, जैसे कि सॉरी ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा पीछे करते हैं इसको जी। हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 जैसे थे, log 2 की वैल्यू हमको दी गई है बेटा, कितने दी गई है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा लगाएंगे 0.3010, ये तो है, माइनस के 9 एकम 9। ठीक है, 2 का बेटा गुणा करेंगे तो pH बराबर, जब 2 का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं, 0 होगा बेटा, 2 एकम 2, 0, 2 तिया 6.0। ठीक है, माइनस के 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस के हैं, माइनस में से आप पॉइंट की ये संख्या घटाएंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा बेटा वो कितना निकल के आएगा, चलिए देखते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 9 में से पॉइंट यानी कि 9.000 मान लेंगे आप इसको। ठीक है, फिर आप उसको घटाना तो आपको आता ही होगा, तो 9 पॉइंट के बाद 0 है नहीं इसमें, तो आप 0 मान लेंगे इसमें। ठीक है, और 0.6020 को आप इसमें से घटा देंगे, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो आप घटा देंगे, और जब आप घटाएंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा बेटा वो आपका निकल आएगा 8 पॉइंट कितना 398, ये आपका आंसर निकल के आएगा। माइनस की संख्या निकल के आएगी तो माइनस का ये और माइनस का ये, तो बेटा कितना हो जाएगा, प्लस।
अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका, ये जो आंसर है पीएच बराबर ये हमारा निकल के आता है 8.398। ठीक है ना, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन इसमें और जुड़ा है बेटा, क्या जुड़ा है यहाँ पर क्वेश्चन ये जुड़ा है कि उन्होंने विलयन की प्रकृति पूछी। प्रकृति का मतलब होता है विलयन अम्लीय है या क्षारीय, वो आपको बताना है। तो चूंकि विलयन की पीएच में ना 8 पॉइंट कितनी है बेटा, 8.398 आपको दिया जा रहा है। इसका मतलब विलयन की पीएच मान 7 से ज़्यादा है। तो विलयन की पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब जो विलयन होगा वो बेटा कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा आपका, क्षारीय होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना हमको। चलिए बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको मैंने यहाँ प्रोवाइड कराया हुआ है, तो अगर आपको पीछे समझ में नहीं आया तो वहाँ पर भी मैंने सॉल्व किया। वैसे यहाँ पर जो है वो स्टेप जो है बहुत कम हो जाते हैं, बट आपको समझ में आ जाएगा कि ये आया कैसे है। ठीक है बेटा, कैसे भी सॉल्व करना आप, आंसर आपका यही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं अपने आगे। सूचक के बारे में उम्मीद है कि मैंने आपको पहली कक्षाओं में बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सूचक होते क्या हैं, इनको इंडिकेटर्स बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, सूचक क्या होते हैं, देखिए ये वे पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं पहले तो आपको याद रखना है। कैसे पदार्थ होते हैं, ये जो होते हैं वो आपके वे पदार्थ होते हैं जो हैं अम्लीय और क्षारीय। कैसे, अम्लीय और क्षारीय विलयन में अलग अलग रंग देते हैं, यानी कि अम्लीय में इनका रंग कुछ और होगा और क्षारीय में जो है वो इनका रंग कुछ और होगा। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, सूचक। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। किसकी सूचना देते हैं, अम्ल या क्षार की। किस में देते हैं, विलयन में। यानी कि अगर आपको कोई विलयन दिया जाता है उसमें ये पूछा जाता है कि अम्लीय या क्षारीय, तो आप उसमें कोई पदार्थ आपके पास होगा जो भी सूचक हो, आप उसको मिला देंगे। अगर कोई रंग देता है तो हम उसको पता होना चाहिए कि किस विलयन में उसका जो रंग होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो बेटा जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर 3 सूचकों के नाम आपको दिए जा रहे हैं। मेथाइल ऑरेंज, इसे मेथिल ऑरेंज भी कहते हैं, लिटमस जो आप पहले पढ़ चुके हैं, फिनाप्थलीन। ठीक है, फिनाप्थैलिन भी बोलते हैं, फिनाप्थलीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी पीएच मान दी गई है 3.1 से 4.5 के बीच में। ये क्या होता है, जो विलयन होता है पीएच प्रेशर वाला। ठीक है, अगर आप पीएच प्रेशर से कम वाले विलयन, यानी इससे कम अगर कोई विलयन है, ठीक है, कितने से 3.1 से 4.5 से बीच में, तो इसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, लाल। और अगर इससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, 4.5 से ज़्यादा है, तो विलयन का जो रंग होगा भाई वो कैसा होगा, पीला होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम किसकी लिटमस की बात करें तो 5.5 से 7.4 से अगर बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे कम है ना, तो ये कैसा रंग देगा, लाल। और अगर 7.4 से ज़्यादा है तो ये विलयन का जो रंग होगा वो कैसा होगा बेटा, नीला होगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है फिनाप्थलीन। ठीक है, 8.0 से 9.8, अगर इसमें कम वाला विलयन है तो उसमें जो रंग होगा इसका वो कैसा होगा, रंगहीन। और अगर हम बात करें अगला वाला, तो इसमें जो पीएच वाला होगा, यानी कि अगर ज़्यादा होगी पीएच मान इससे जो आपको दिया गया है इस रेंज से ज़्यादा होगी, तो इसका जो रंग होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये आपके 3 सूचक हैं। क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं सूचक क्या होते हैं, है ना, इनका रंग किस प्रकार से होता है, या मतलब किस विलयन में कैसा रंग ये देते हैं। तो आपको पहले तो सूचक याद रखने हैं। कौन सा, मेथाइल ऑरेंज, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं मेथिल ऑरेंज, लिटमस होता है, और आपका तीसरा होता है फिनाप्थलीन। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर अगला टॉपिक क्या हमारा, सर्वव्यापी सूचक। सूचक समझ में आ गया। सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में अलग अलग रंग देते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी इसके बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ समझ लेंगे कि है क्या ये। ठीक है, अब सर्वव्यापी सूचक का होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, ऐसे सूचक जो कई सूचकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, और जो है अलग अलग पीएच मान वाले जो विलयन होते हैं, माध्यम होते हैं, उनमें अलग अलग रंग देते हैं। तो ऐसे सूचकों को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। सीधी बात समझ लीजिए कि सर्वव्यापी का मतलब है कि ये कई सूचकों से मिलकर बने हैं, और ये कई सूचकों से मिलकर बने हैं तो ये अलग अलग माध्यमों में, यानी कि जो विलयन होते हैं उनमें अलग अलग रंग आपके प्रदान करते हैं। बोले ये होते कौन से हैं सर, तो ये शायद आपको बिल्कुल नई चीज़ मिली होगी। ठीक है, यहाँ पर है क्या, ये हमको याद करना होता है कि ये होते कौन से। ठीक है, तो उदाहरण में हमने आपको पहला लिखा है कोलथाफ। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका फिनाप्थलीन होता है, ये भी सर्वव्यापी सूचक होता है। मेथिल रेड होता है। ठीक है, थाइमोल थैलिन भी होता है, ब्रोमोथैमोल भी होता है। ठीक है, इसको ब्रोमोथैमोल ब्लू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पांच जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझाए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन भी जान लेते हैं।
सर्वव्यापी सूचक क्या होते हैं, किन्हीं दो सूचकों के नाम लिखो। या कोलथाप किस प्रकार का सूचक है, मतलब फेनाप्थलीन तो हम लोग जानते ही हैं। थाइमोलथैलिन किस प्रकार का सूचक है, तो आपको यहाँ पर आंसर करना होगा कि यह एक सर्वव्यापी सूचक है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये जो आपके सूचक हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है आपको वो भी समझना है थोड़ा सा। देखिए कोलथाप जो है ये सभी सर्वव्यापी सूचक नहीं है। पहले तो ये समझना है आपको, क्या समझना है कि जो चार आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, कौन से, फेनाप्थलीन, मेथिलरेड, थाइमोलथैलिन, इन्हीं चारों से मिलकर ये कोलथाप बना है। यानी कि ये कभी कभी जो है ये सिर्फ कभी कभी होते हैं, यानी कि ये सूचक तो होते हैं, पर अगर सीधा आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा सूचक है, तो कोलथाप जो होता है ये जो होता है इन चार सूचकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, चार सूचकों से मिलकर बना होता है। कौन से, जैसे क्या बताया हमने आपको, ऐसे सूचक जो कई सूचकों से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो कोलथाप होता है ये जो चार होते हैं, एक और आपका होता है ना अल्फा नेप्थलीन, है ना, करके कुछ होता है, तो उससे मिलकर ये बना होता है, मिश्रण होता है। कौन होता है, कोलथाप। तो आपको सिर्फ एक ही याद यहाँ पर रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि कोलथाप जो है वो एक सर्वव्यापी सूचक है, वो जो इन सूचकों से मिलकर बना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी कि ये होते सारे सूचक हैं, लेकिन मैं कोलथाप की अगर बात की जाए तो इसे हम लोग कहेंगे सर्वव्यापी सूचक। और ये जो चार है नीचे, वो इन्हीं का जो है, इन्हीं के मिश्रण से ये वाला जो है वो तैयार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा एक चार्ट मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए दिया है। क्या है, देखिए यहाँ पर पीएच इंडिकेटर्स है, यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखाई दे, थाइमोल ब्लू है, मेथिल ऑरेंज है ना, ब्रोमोफिनो है ना, ब्रोमोफिनोनिलोन करके कुछ है, ठीक है ना, ब्लू है ना, और आपके ये कौन रेड है, ये कई सारे आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे मेथिल रेड है जो हमने आपको अभी ऊपर समझाए थे, ठीक है, पीछे वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि इनका रंग कैसा होता है। तो जरा यहाँ पर थाइमोल पर हम लोग गौर करेंगे, अगर विलियन की पीएच मान 1 तक है तो इसका जो रंग होगा वो कैसा है, ये हल्का पिंक कलर का होगा, ठीक है। अगर 2 बिलियन किसी की पीएच मान होगी तो इसका कलर ये चेंज हो जाएगा, है ना। और जब ये 3 से ये 8 के बीच में रहेगा तो इसका हल्का येलो जो कलर है वो हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 8 से 9 के बिलियन में पीएच मान में इसको मिलाया जाएगा तो बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, हल्का हरा कलर का हो जाएगा, ठीक है। और अगर 9 के ऊपर हम लोग जाएंगे 14 तक तो ये जो है वो डार्क जो है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि बिलियन की, अब जैसे मान लीजिए हम थाइमोल को किसी बिलियन में मिलाते हैं और वो अगर कैसा रंग देता है, वो रंग देता है ब्लू देता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि बिलियन की जो पीएच मान है वो 10 से कहाँ के बीच में है, 14 के बीच में है। यानी कि बिलियन जो होगा वो कैसा है, क्षारीय है, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा पीएच मान वाला है, ठीक है। तो यही जो है वो कलर आपको याद रखने होते हैं कि कौन से बिलियन में कब कब ये कैसा रंग देता है, ठीक है। ये आप सारणी आपको दी गई। जैसे मेथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें, क्या बात करें ज़रा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो 1 बिलियन से है ना, और यहाँ पर 3 तक है, तो ये आपका इस रंग का होगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर 3 से 4 के बीच में बिलियन है उसमें मिलाया जाता है तो बेटा ये हल्का हो जाएगा इस रंग का, ठीक है। और अगर ये 5 से 14 तक पूरा रहेगा तो ये पूरा पीला रहेगा, कैसा रहेगा आपका, पीला, ठीक है। मेथाइल ऑरेंज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा रहेगा, ये पीला रहेगा। तो ये चार्ट ये दर्शा रहा है कि अलग अलग पीएच में ये जो होते हैं वो अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। बहुत ज़्यादा आपको मैंने क्या कहा, डीपली आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे पहले मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको ये याद करना है कि ये रंग कैसे देते हैं किस बिलियन में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी फ़ोटोज़ आप लोग क्या करेंगे, आप जब भी आपको समझ में ना आए, तो जैसे ये है एक, है ना, और आपको कभी करना हो कि ये कहाँ से कहाँ तक देता है, मान लीजिए आपको ब्रोमो, है ना, ये क्या लगा, ब्रेथिमॉल ब्लू करके कुछ है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको इसके बारे में याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है कि ये कहाँ तक देता है, बोले ये 6 बिलियन तक जो पीएच मान होगी वो हल्का येलो रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगर 6 से 7 के बीच में है तो हल्का ये ग्रीन हो जाता है। फिर अगर 8 के ऊपर जाते हैं तो बेटा ये आपका कैसा हो जाता है, हल्का नेवी ब्लू टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो ये बिलियन की पीएच मान अलग अलग रंग देता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो पीएच का टॉपिक था पूरा वो आपका क्लियर होता है, सूचक भी आपके जो हैं वो क्लियर होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लवण की, ठीक है। बहुत मोस्ट टॉपिक है वो भी, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो नॉलेज मैं आपको अक्सर देता हूँ लास्ट में, तो वो आपको याद करना है। क्या याद करना है कि जो आपका
झूठ कुछ पूछी जा रही है। अभी तक आपने पता होगा कोविड-19 से जुड़ी कई अफवाहें आपने सुनी होंगी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, है ना, तो जो वायरस है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, चूँकि गर्मी भी निकल गई, अब तो बरसात, है ना, चालू हो गई है हमारी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार की अफवाहों से आप बचे रहें, कि अभी तक कोई भी ऐसी जो आपकी नियम या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी स्टडी जो है वो नहीं आई है जो ये बता पाए कि जो कोरोना वायरस है ये बहुत ज़्यादा हीट की वजह से अपने आप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे कोई प्रमाण मिले नहीं है, तो आप इन अफवाहों से दूर रहें, बस अपने आप को सुरक्षित रखें, लोगों से दूरी, उचित दूरी बनाए रखें। ठीक है, और आप समय समय पर जब आप कहीं बाहर जाएँ तो हैंड वॉश करें, है ना, और आप क्या करें, आप उसको सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना आपको, कि आप लगातार लगे हुए हैं, जब आपको आवश्यकता पड़े तभी आपको करना है। चलिए, अब आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।